हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CAP डगरवा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर उर्फ बाबू सर आज आप लोगों के बीच 12th क्लास का किस्सा उर्दू का चैप्टर नंबर 29 लेकर आया हूं, जो चैप्टर है नज़म आवारा। इससे पहले भी हमने 28 चैप्टर इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब तक, जो चैप्टर 28 तक है। आज इस चैप्टर के मुतल्लिक बहुत से ऑब्जेक्टिव सवालात हैं, बहुत से सब्जेक्टिव सवालात हैं। हम लोग एक एक करके सारे सवाल को देखने वाले हैं। पहले थोड़ा सा नज़म को देखते हैं कि इस नज़म में मिजाज लखनवी क्या कहते हैं, इसकी हालात ज़िंदगी क्या है। तो हालात ज़िंदगी के अंतर्गत आप लोगों को बता दें, थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैंने सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिख रखा है, उसे देख लेंगे। इसरारुल हक मिजाज 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी में रदौली जैसे मरदुमखीज़ गांव कस्बे के मोहल्ले ख्वाजा हाल में पैदा हुए। यानी ये जो मिजाज लखनवी है ना, ये मरदुमखीज़ गांव का एक ख्वाजा हाल क्षेत्र है, छोटा सा इलाका है, उसके अंतर्गत पड़ता है रदौली। वहाँ पर पैदा हुए थे 1911 ईस्वी में। आगे कहते हैं कि उनके वालिद का नाम सिराजुल हक था। मिजाज के वालिद अपने ख़ानदान के पहले फ़र्द थे, यानी पहले शख्स थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी ली थी। तो उनकी हालात ज़िंदगी में से बहुत सारी बातें हैं, मैं मुख्तसर सा में दिखाता हूँ। मिजाज का बचपन बड़े लाड प्यार में गुजरा। रात भर वो जाग जाग कर गुजार देते थे। होते ना बचपने में आदमी भै भै करके रो रहा है, रात भर जग के काट रहा है, उसके साथ मम्मी पापा सब कोई परेशान है। तो इस तरह की स्थिति थी उनकी। तो लोग इसको रात भर जो जगते थे ना, तो इसको जगन के नाम से भी पुकारते थे। हो सकता हो कि और किस नाम से जाना जाता है, इस तरह के ऑप्शन दे देते हैं। बचपन से ही बहुत जहन नशीन थे। इनकी जो इब्तदाई तालीम हुई है वो रदौली गांव के ही मकतब में, यानी इब्तदाई तालीम आप कह सकते हैं कि गांव में ही हुई है या गांव के मकतब में हुई है, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में अपने वालिद के हमराह लखनऊ चले गए, यानी वालिद के साथ लखनऊ गए और लखनऊ में ही जो है अमीनाबाद हाई स्कूल में 10वीं का इम्तिहान पास किया। उसके वालिद का फिर नौकरी जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार में हो गया। रजिस्ट्रार कचहरी में जो रजिस्ट्रार होते हैं उसमें उसकी असिस्टेंट के पद पर नौकरी लग गई। वो जो है मुंबई चले गए उनके वालिद। तो उन्होंने क्या किया, वालिद के अलावा 1929 में सेंट जॉन्स कॉलेज से FSC किया। FSC का मतलब है फैकल्टी ऑफ साइंस, स्ट्रीम साइंस से, ठीक है, दाखिला लिया। यहीं से उन्होंने पास किया इम्तिहान FSC का। उसके बाद 1935 में उन्होंने BA पास किया। MA में दाखिला लिया, लेकिन आगे तक पढ़ाई नहीं हुई। 1935 ईस्वी में वो ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत किए, दिल्ली चले गए। दिल्ली के बाद उनकी हालात कुछ अच्छी नहीं थी, 1 साल में ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ज़ा, आबो हवा अलीगढ़ की पसंद थी। देता है कि मिजाज लखनवी को कहाँ की आबो हवा या कहाँ की फ़िज़ा रास आई या पसंद थी, तो अलीगढ़ की। उसके बाद उन्हें इश्क भी हुआ, शादी तो नहीं हुई, लेकिन इश्क में काफ़ी बदनामियाँ झेली, बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसको दिमाग का दौरा पड़ जाता है 1952 ईस्वी में, 1940 में, 1951 में। कुल मिला के उसको 3 बार दिमाग का दौरा पड़ता है और उसी हालत में उसे रांची के अस्पताल में भी 10 महीना तक भर्ती किया गया। लेकिन अफसोस वो तीसरा ब्रेक डाउन सर्विस, उसका जो मतलब नस फट गया उसमें, तो उसी हालत में उसकी इंतकाल हो जाती है, उनका मौत हो जाती है। 1938 में उसका एक मजमुआ शाये हुआ था आहंग, ठीक है, जो काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने एक नज़म और भी लिखा है, नज़म आवारा। आवारा में उसने कहा है कि, नज़म पढ़ रहा हूँ, शहर की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूँ। नाशाद के मायने होते हैं नाखुश, नाकारा के मायने होते हैं निकम्मा। यानी शहर की रात है। वो किस गलियों के बारे में जिक्र करते हैं, जिसके मोहब्बत में बदनाम हुआ था ना, जो उसकी महबूबा थी, उसी के गलियों में उसको देखने के लिए चक्कर काटता फिरता है, मजनू की तरह, दीवानों की तरह घूमता फिरता है। तो उसमें दिया है, शहर की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं।
यानी शहर की रात है, शहर में हूँ, रात का वक्त है, मैं नाखुश हूँ, नाशाद हूँ और निकम्मा हूँ, नाकारा फिर रहा हूँ सड़कों पर। जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, सड़क हर तरफ बिजली बत्ती से चमक रहा है, जगमग कर रहा है, मैं उसमें आवारा फिर रहा हूँ, निकम्मा बेरोजगार हूँ ना। गैर की बस्ती है, कब तक दर बदर मारा फिरूं, वो तो किसी और की बस्ती है ना, रदौली के गांव में थोड़ी है, लखनऊ की सड़कों पर घूम रहा गलियों में। लखनऊ में ही पढ़ने के दौरान उसे इश्क हुआ था। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, आय हाय है कितना अच्छा लफ्ज कहा है। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ दिल तू जो गम से फट रहा है, भरा हुआ है, तू ही बता क्या करूं, इसका क्या रास्ता है, बता ना। आगे कहते हैं, झिल मिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर सी। रातें झिलमिला रही है, मैं अपने हाथों में उनका यानी अपने महबूबा का एक फ़ोटो लिए फिर रहा हूँ, सीने में शोला सा भड़क रहा है, उसे पाने की ख्वाहिश है, चाहत है। ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ, ऐ दिल अब तू ही बता, मैंने क्या कमी छोड़ी, क्या कसर छोड़ी, मैं क्या करूँ। ये रूह पहली छाँव, ये आकाश पे तारों का जाल, जैसे सूफ़ी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल, आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल। सबके बारे में दिया है, तारों का हाल दिया है सूफ़ी संत यानी कहते हैं बहुत बड़े जानकार मुस्लिम ज़ात के लिए। आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, लेकिन जिसके दिल पर बीतता है ना बाबू, ये वही जानता है। कह रहा है कि कौन जाने दिल का हाल, मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, मैं अपनी महबूबा को पाने की ख्वाहिश में, चाहत में कितना दर बदर भटक रहा हूँ, बेचैन हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। दुनिया क्या जाने इसकी दुख क्या है मुझे, मैं उसे देख नहीं पाता हूँ, वो मेरी नहीं हो पा रही है, दर बदर ठोकरें खा रहा हूँ, भटक रहा हूँ, ज़मानों ने मुझे उसके नाम पर बदनाम कर रखा है, ये मैं ही जानता हूँ। कहते हैं जिसका दुख है वही जाने। आगे कहते हैं, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ, दिल तू ही बता मैं क्या करूँ। फिर वह टूटा एक सितारा, फिर वह छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी, हुक सी सीने में उठी, चोट सी दिल पर पड़ी, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। फिर वह टूटा एक सितारा, फिर वह छूटी फुलझड़ी। यानी देखो फिर से गलियों में चारों तरफ जगमगाती हुई रोशनी, बत्तियां, बिजलियां जल रही है, कुमकुमे चमचमाती हुई बल्ब जो है वो जल रहे हैं। मैं रोजाना आता हूँ उसी गांव में, उसी गलियों में चक्कर काटता हूँ अपनी महबूबा को पाने की ख्वाहिश में, लेकिन अफसोस उसकी एक झलक पाने के लिए भी बेचैन हूँ। ऐ दिल तू ही बता मैं क्या करूँ। ठीक है, बेबस दिल, मजबूर दिल, किस किस तरह से इसने अपने दिल का नाम लिया है, दिल का जिक्र किया है। रात हंस हंस कर कहती है कि मैं खाने में चल। बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, रात हंस हंस के क्या कहती है, मैं खाने में चल। क्यों ये लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं जब निकम्मा बेरोजगार फिरता हूँ ना, मेरा बहुत ज़्यादा दुख है महबूबा को पाने की ख्वाहिश में, तो रात मुझसे कहते ओए आवारा तू यहाँ मत फिर, ये तुम्हारी जगह नहीं है, चल मैं खाने में थोड़ा सा दारू शारू पी ले, मदहोश हो जा, मस्त होकर जा, अपनी ज़िंदगी में टल्ली हो जा। ये कहने के ख्वाहिशात हैं इनके। फिर किसी सहनाज़ लाला रुख के काशे मैं चल, उसके बाद फिर किसी हुस्न का दीदार कर ले, शायद इसकी यादें तुम्हारे दिमाग से निकल जाए। आगे कहते हैं, ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल। अगर ये भी मुमकिन नहीं है, मैं खाने में नहीं जाएगा, किसी हुस्न का दीदार नहीं करेगा, तो चला जा वीराने में, गौसा नसी इख्तियार कर ले, अकेले बैठ जा, दुनिया की मोह माया छोड़, ना किसी की यादें होंगी, ना तड़प होगी, ना महबूबा के ख्यालात होंगे। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रौनाइयाँ, हर कदम पर इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयाँ, बढ़ रही है गोद फैलाए हुए रुसवाइयाँ। हर तरफ देखो लोग सिर्फ उसको ताने मारते हैं, उसके नाम के जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, हर कदम पर उसे ठोकरे मिल रहा है। उस महबूबा यानी उस लड़की को लेकर मुंतज़िर है एक तूफ़ान बला मेरे लिए, ये बहुत बड़ी तूफ़ान है, कहर है उसकी ज़िंदगी में, उनको पा सकता अब भी जाने कितने दरवाजे हैं वाह मेरे लिए, पर मुसीबत है मेरा अहदे वफ़ा मेरे लिए। ना जाने कितने
दरवाजे खटखटाने होंगे, कितने खिड़कियों पर झांकने होंगे, कितने दिन ऐसे ही दरबदर भटकने होंगे उसे पाने के लिए। फिर भी कितना भी मुसीबत है ना, पर मुसीबत है मेरा अहदे वफा मेरे लिए, मेरा मोहब्बत मेरी वफा जितनी भी मुसीबत खड़ी कर दे मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, अपनी महबूबा के लिए रोज उसकी गलियों में चक्कर काटता फिरूंगा। जी में आता है कि अब अहदे वफा भी तोड़ दूं, मन तो करता छोड़ दूं इसे। कोई प्यार व्यार नहीं होता, एक तरफा होगा शायद, है ना शायद। जैसे मुल्ला का इमामा, जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब। जिस तरह से बेवा औरत की जवानी किसी काम का नहीं, क्योंकि शौहर नहीं है देखने के लिए। जवानी का मतलब, हुस्न का मतलब उनका पति देखने वाला होना चाहिए यार। जैसे मुफलिस की जवानी, गरीब आदमी की भी जवानी का कोई वैल्यू नहीं है। जवानी तो क्या हुआ, दरबदर की ठोकरे खा रहा, जवानी साले ऐसे जैसे तैसे नालों के किनारे, सड़कों के किनारे बिता रहा। जैसे मुल्ला का इमामा, वो ओढ़ने वाला शॉल दुपट्टा पुराने होने के बाद छोड़ दिया जाता है, या नमाज पढ़ने वाले मुसल्ले। बनिए की किताब, हिसाब किताब फाइनल हुआ, रद्दी हुआ, फेंक दिया उठा के, कोई उसको देखने वाले नहीं। विद्यार्थी तो उसे संभाल कर रखते हैं कि बेच कर खाऊंगा, है ना। आगे कहते हैं, हाँ मुनासिब है ये जंजीर हुआ भी तोड़ दूं, जंजीरें हवा भी तोड़ दूं, मन करता है जंजीर भी तोड़ दूं। एक महल की आड़ से निकला वह पीला महताब, महताब के माने चांद है, ठीक है। जैसे मुल्ला का कहाँ चले गए हम। दिल में एक शोला भड़क उठा है आखिर क्या करूं, मेरा पैमाना छलक उठा है आखिर क्या करूं, जख्म सीने का महक उठा है आखिर क्या करूं। दिल में अजीब सी ललक है, चाह है, आग भरा हुआ है, इसे क्या करूं। सीने में जो है मोहब्बत यानी जख्म के फूल खिल रहे हैं, जख्म से तरबतर हो रहा हूँ, दिल में बहुत दुख है, कांटे चुभ रहे हैं, क्या करूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ दिल बताना तो ही मैं क्या करूं। मैंने क्या कमी छोड़ी, क्या कसर छोड़ी, बदनामियाँ झेली, रुसवाइयाँ झेली, जिल्लतें झेली, सिर्फ उनकी मोहब्बत के खातिर। जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, मन तो करता है चांद तारे सब कुछ नोच लूँ, इस किनारे से इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक मेरी नजरें जाती है ना, इस किनारे से उस किनारे तक नोच नाच के साफ कर दूं। एक दो का जिक्र क्या, सारे के सारे नोच लूं, एक दो नहीं, सारा का सारा चांद सितारे जितने आसमान में सबको नोच लूं। मुफलिसी और ये मुजाहिर है नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर है नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ व नादिर है नज़र के सामने। मुफलिसी, गरीबी, बेबसी, मजबूरी, ये सब क्या सिर्फ मेरे लिए, मेरे ही मुकद्दर में लिखा है। और भी तो लोग हैं, और भी तो मोहब्बत करने वाले हैं, और भी तो दीवाने हैं, और भी तो आशिक हैं, क्या इनका भी यही हाल होता होगा, या फिर मैं ही परेशान हूं। तरह तरह की वो बातें बना रहे हैं इस चीज में। आगे कहते हैं, लेके एक चंगेज के हाथों से खंजर तोड़ दूं, मतलब मन करता है कि जो अपने हाथों में खंजर लिए घूम रहे हैं उनके हाथों से खंजर लेकर तोड़ दूं। ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं। शहंशाहों के बारे में दिया है, राजा महाराजा, कि उनके ताज पर जो पत्थर चमक रहा है, जी करता उसको नोच कर फेंक दूं, तोड़ फोड़ दूं। कोई तोड़े या ना तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं, किसी से मुझे क्या मतलब, मैं ही जाके तोड़ दूं। बढ़ के इस अंदर सभा का साज व सामा फूंक दूं, इसका गुलशन फूंक दूं, उसका सबिश्ता फूंक दूं। तख्ते सुल्तान क्या मैं सारे कसरे सुल्तान फूंक दूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। मन तो करता जितने भी भीड़ भाड़ है ना, सभा लगी हुई है, मजलिसें जमी है, उसे फूंक दूं। कहते हैं ना बॉम्ब फेंक दूंगा, गोली मार दूंगा, ये फूंकने की बात करते हैं। इस गुलशन, ये बहार, ये शबिस्तान, ये मौज़ें, ये बहारें, ये सब कुछ को फूंक दूं। तख्ते सुल्तान ये सुल्तान का तख्त, उसको ही फूंक दूं, सारा कसले सुल्तान, जितने भी तख्त व ताज है सब चीज़ को फूंक दूं। कोई चीज़ मेरे काम का नहीं, मेरी मोहब्बत, मेरी महबूबा ही मुझे ना मिली तो ये सब चीज़ लेकर क्या करूं, दूसरे की खुशी से मुझे क्या मतलब। इसमें बेटा सब्जेक्टिव दिया है, थोड़ा सा देख लूं। इस नज़म के मुसन्निफ मिजाज लखनवी है, उनका असल नाम या पूरा नाम इसरारुल हक मिजाज है। 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी को रदौली यानी मरदुम खीस गांव में पड़ता है रदौली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सिराजुल हक था। वह बचपन में पूरी रात जागते थे। इस यहाँ पर
एक सेकंड। इसलिए लोग उन्हें जगन कहकर भी पुकारते थे। हो सकता हो दे दे कि मतलब मिजाज लखनवी को और किस नाम से जाना जाता था, तो जगन। उनकी इब्तदाई तालीम रदौली के एक मकतब में हुई, यानी गांव के मकतब में हुई। अमीनाबाद हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक किया। 1929 में FSC यानी फैसिलिटीज़ या फैकल्टीज़ ऑफ साइंस सब्जेक्ट से उन्होंने इंटर किया है। और 1935 में BA किया। 1935 में ही ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए, नौकरी कर ली। 1940 में उन पर नर्वस ब्रेक डाउन का मतलब है ब्रेन हेमरेज, जिसको बोलते हैं दिमाग का शून्य हो जाना, ठीक है, हमला हुआ। 5 दिसंबर 1955 को बीमारी की हालत में उनका इंतकाल हो जाता है। 1938 में उसका एक मजमुआ कलाम आहंग शाये हुआ था। अब थोड़ा सा ये तो था उनकी हालात ज़िंदगी में से। अब यहाँ से आप बताइए, आपके किताब में से जो क्वेश्चन का सीरीज दिया हुआ है, क्या शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था? तो हाँ, एक वो मिजाज लखनवी को कहाँ की फ़िज़ा रास आई? तो मिजाज लखनवी को अलीगढ़ की फ़ज़ा रास आई। तो क्या शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था? तो लिखेंगे हाँ, शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था। अगला दिया हुआ, मोती की लड़ी किसे कहता है? शायर फुलझड़ी को मोती की लड़ी कहता है। तीसरा क्वेश्चन दिया, क्या रात उसे वीराने में चलने की दावत देती है? तो हाँ, रात शायर को वीराने में चलने की दावत देती है। 4 नंबर में दिया, एक तूफान बला किसके लिए मुंतजिर है? तो एक तूफान बला शायर के लिए मुंतजिर है, क्योंकि मोहब्बत नहीं मिली ना। अगला दिया है, क्या वह सारा कसरे सुल्तान फूंक देना चाहता है? तो लिखेंगे हाँ, शायर सारा कसरे सुल्तान फूंक देना चाहता है। आगे दिया 6 नंबर में, क्या आवारा एक पुरअसर नज़म है? तो हाँ, आवारा एक पुरअसर यानी भरपूर पूरा असरदार नज़म है। क्या इस नज़म का अनवान दुरुस्त है? तो इस नज़म का अनवान दुरुस्त है। अगला दिया 8 नंबर में, क्या मिजाज एक तरक्की पसंद शायर थे? तो हाँ, मिजाज तरक्की पसंद शायर थे। क्या उर्दू की रूमानी शायरी में उनका नाम रोशन है? तो हाँ, उर्दू की रूमानी शायरी में मिजाज का नाम रोशन है। यहाँ तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सीरीज और पूरा का पूरा नज़म का जो खुलासा है वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसके आगे देखता हूँ मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना का स्क्रीनशॉट हो गया पहले। चलिए अब आगे देखिए आप लोगों का क्वेश्चन सीरीज। मुख्तसर गुफ्तगू में से दिया है। मुख्तसर गुफ्तगू का मतलब है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रात हंस हंस कर शायर से क्या कहती है? तो जवाब में लिखना है कि रात शायर से कहती है कि ऐ दिल के गम पालने वाले, वहशत वाले, अपने इस गम और वहशत से बाहर निकल और रात के वक्त शहर के जगमगाती हुई सड़कों का सैर करो और गम से बाहर निकलो। यही बात कह रहे रात हंस हंस के। या फिर आप शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं, कहा था ना कि रात हंस हंस के कहती है कि मैं खाने में चल। आप ये भी कह सकते हैं कि रात हंस हंस के शायर से मैं खाने में चलने की दावत देती है। अब इतना भी लिख दीजिएगा, कोई फ़र्क इस पर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। 2 नंबर में, इस नज़म में शायर का किरदार कैसा है? तो इस नज़म में शायर का किरदार एक कल्ब मुज़तर यानी गम में गिरफ्त और बेकाबू की तरह है। शायर अपने अंदर के गुस्से, तिलमिलाहट और पछतावा जैसे परेशानियों में गिरफ्त है, गोया एक जिंदा लाश है। क्वेश्चन 3 दिया है, एक महल की आड़ से निकला वह पीला महताब, शायर ने यह बात क्यों कही? तो शायर ने यह बात इसलिए कही है कि वह बहुत बेबस और मजबूर है। वह अपनी मोहब्बत को तोड़ने के अलावा कर भी क्या सकता है? इसलिए मुल्ला का इमामा, बनिए की किताब, बेवा की जवानी जैसे लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल उसने किया अपने इस नज़म में। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, शायर किन चीज़ों को यहाँ पर क्वेश्चन को दुरुस्त कीजिए, चीज़ों को नोच लेना चाहता है। तो आंसर होगा शायर मुर्दा चांद और तारों को
नोच लेना चाहता है और चांद तारों के तमाम किनारों को भी नोच लेना चाहता है। क्लियर है? इसमें से मुख्तसर गुफ्तगू में से आप लोगों का 8 सवाल दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से मैं आगे लिख दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले 4 नंबर तक क्वेश्चन था आप लोगों का। क्वेश्चन 5 में कह रहा असरे हाजिर के चंगेज के साथ वह क्या सलूक करना चाहता है। वह का मतलब वो यगन आवारा नज़म लिखने वाले जो हैं। शायर मौजूदा दौर के चंगेज के हाथों से हथियार छीन लेना चाहता है और उसका खंजर तोड़ देना चाहता है और उसके ताज पर चमकता या दमकता हुआ जो पत्थर है वह उसे भी तोड़ देना चाहता है। क्वेश्चन 6 में दिया है शायर ने खुद को नाशाद और नाकारा क्यों कहा है। तो शायर ने खुद को नाशाद और नाकारा इसलिए कहा है क्योंकि वह घबराया हुआ है और नाकामयाब है। ठीक है, मोहब्बत में कामयाबी नहीं मिली ना। 7 नंबर में दिया शायर के दिल में गम और वहशत क्यों है। तो उसके दिल में गम और वहशत इसलिए है क्योंकि वह नामुवाफिक हालात में है, यानी बिल्कुल बेबस मजबूर है, कुछ करने के लायक नहीं बचा और वह इस कश्मकश से निजात पाना चाहता है। 8वां क्वेश्चन दिया है रात के वक्त शहर के क्या क्या मंजर होते हैं। बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को VVI होता है और ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर जो है ये VVI होता है इस चैप्टर में। प्रत्येक साल के स्टूडेंट के लिए जो 2022-23 सेशन के स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को खास फोकस कर देंगे। तो आंसर में है इसका रात के वक्त शहर का मंजर ऐसा होता है कि वह किसी भी शख्स के जज्बात को मुतासिर कर दे। किसी शख्स के लिए ऐसी रातें हसीन और मेहरबान होती है तो किसी के लिए संगीन जैसे डंक की चोट हो। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोगों का 29वां एक चैप्टर कंप्लीट होता है। 2022-23 सेशन के लिए सारे स्टूडेंट फिर से तैयार हो जाएं। रोजाना एक एक चैप्टर आप लोगों को अपलोडिंग वीडियोस मिलेगा। 2-3 महीना जैसे ही गुजर जाएगी उसके बाद में आप लोगों को फ़ौरन लाइव क्लास में आके सबका एक तरफ से लाइन बाय लाइन विश्लेषण कर दूंगा और सारा किस्सा कहानी वगैरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ग्रामर पार्ट वगैरह सारा क्लियर कर दूंगा। और एक ख़ास मैसेज, इसी चैनल पर कॉमर्स फैकल्टीज़ वाले बच्चे जो कॉमर्स रखते हैं उनके लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और BST किताबों की फैसिलिटीज़ हैं। वो भी 1 से 2 दिन के बाद वीडियोस अपलोड होते चले जाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में जो आप लोगों को समझ में आएगा। पूरे बिहार स्टेट में किसी भी जगह के बच्चे हैं वो इस चैनल के माध्यम से कॉमर्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते कल फिर एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।